बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सबाइना। सबाइना इज़ द वन ऑफ द आई थिंक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी फॉर द गायनेक डिपार्टमेंट इन होम्योपैथी, क्योंकि अगर आप होम्योपैथी के अंदर गायनेक स्पेशलिटीज़ पे काम कर रहे हैं ना, तो सबाइना के बगैर हम नहीं कर सकते, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ सबाइना हम बहुत सारे केसेस को कवर करते हैं और बड़े अच्छे इमरजेंसीज़ के अंदर भी ये हमें काफ़ी हेल्प आउट करती है, हमारे केसेस को कंट्रोल करती है। अच्छा जी, अब सबाइना बेसिकली वो मेडिसन है, इसकी एक स्पेशलिटी ये भी है कि डॉक्टर हनीमन के स्टूडेंट ने इसको प्रूव किया था, और प्रूवर्स कौन थे? इटसेल्फ डॉक्टर हनीमन और उनके बेटे। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है कि जो भी इसके सिम्टम्स मिले होंगे वो बहुत ही ध्यान से दिए गए होंगे, बहुत केयरफुली दिए गए होंगे। तो ये बहरहाल इसका एक प्लस पॉइंट है कि डॉक्टर हनीमन खुद इटसेल्फ इसके प्रूवर थे। थोड़ी लॉन्ग 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 एक्टिंग मेडिसन है, काफ़ी दिन तक इसका एक्शन चलता रहता है, बहुत डीप है, एंटीसाइकोटिक मेडिसन है। तो आप एंटीसाइकोटिक के हिसाब से देख लें कि जो भी साइकोटिक सिम्टम्स होते हैं वही इसके सिम्टम्स होंगे। अच्छा, अब सबसे पहले बात करूँ तो अगर इसकी फ़ीमेल आप, क्योंकि मैं अभी गायनिक पे बात कर रही हूँ तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसकी फ़ीमेल पे बात करूँ। ऐसा नहीं है कि मेल में नहीं दिया जा सकती मेडिसिन, दी जा सकती है, इस्तेमाल भी होती है और अच्छे रिजल्ट्स भी मिलते हैं, लेकिन फ़िलहाल आज के लिए जो मेरी डिस्कशन है वो फ़ीमेल को लेकर है। डॉक्टर एलन कहते हैं, या एलन की नोट्स के अंदर जो फर्स्ट लाइन लिखी हुई है वो लिखी हुई है क्रॉनिक एलिमेंट्स। इसका मतलब ये है कि यूट्रस, ओवरीज, लोअर एब्डोमेन के सिम्टम्स, इमोशनली साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जहाँ पे आपको हार्मोनल इम्बैलेंसमेंट मिले, प्रेगनेंसी से पहला, प्रेगनेंसी के बाद, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ये सब वो चीज़ें हैं, ये वो सब रीजन्स हैं जहाँ सबाइना काम कर रही है। अगर बात की जाए एक नॉर्मल फीमेल की, तो आपके पास अगर पेशेंट आता है वो यूरिक एसिड के डायथिसिस के साथ आता है, यानी इसमें यूरिक एसिड आपको ज़्यादा मिल रहा है, तो आपको इसके अंदर रूमेटिज़म को कंफर्म करना होगा, क्योंकि इसके अंदर आपको यूरिक एसिड के साथ रूमेटिज़म के सिम्टम्स भी मिलेंगे। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करनी होगी यूट्राइन कंप्लेंट्स। अच्छा, अब ये यूट्राइन कंप्लेंट्स हो सकते हैं, इसको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी, क्लॉट्स प्लस फ्लूइड, और ऑफेंसिव होगा, दोनों चीज़ें होंगी, ऑफेंसिव होगा। फेब्रॉइड के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, आपको दोनों चीज़ें मिलेंगी, आपको क्लॉट्स भी मिलेंगे, आपको फ्लूइड फॉर्म ऑफ ब्लड भी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, फेब्रॉइड्स के साथ या किसी भी सबाइना की किसी भी पेशेंट के साथ इसकी बैकिक बड़ी स्पेसिफिक है, इस कदर स्पेसिफिक है कि अगर ये बैकिक आपको मिल गई है तो फिर आप समझें कि आप सबाइना ही देंगे और दूसरी किसी मेडिसिन के बारे में सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। अब वो बैकिक क्या है? बैक टू फॉरवर्ड एंड फ्रॉम सेक्रम टू प्यूबस। ये वाली पेन अगर आपको पेशेंट देता है विद दीज सिम्टम्स जो तो मैंने अभी डिस्कस की, तो ये पेशेंट आपका सबाइना है। और ये बहुत बड़ी गाइडिंग सिम्टम है इसकी। अगर सबाइना की गाइडिंग सिम्टम की बात की जाए तो मेरे नज़दीक ये इसकी बैकिक इसकी गाइडिंग सिम्टम है। अगर आपको ये वाली बैकिक मिल गई है तो इट्स मीन शी इज़ सबाइना। अब बात करते हैं इसके फर्दर कुछ फिजिकल सिम्टम्स पे। आपको इसके जेनिटल ऑर्गन्स पे या इसके प्राइवेट पार्ट्स पे आपको ब्लैक वॉट्स मिल सकते हैं, ख़ास तौर पे अराउंड द एनएस या उस सारे रीजन पे अगर आपको मिल जाते हैं तो इट इज़ सबाइना। और अगर इन वॉट्स के साथ आपको इसकी एक इमोशनल स्टेट जो कि है कि म्यूज़िक से इंटॉलरेंस, म्यूज़िक बर्दाश्त नहीं कर सकती, वीपिंग टेंडेंसी इसके अंदर डायरेक्टली नहीं है, ये अकेले रोती है, साइड पे जाके रोती है, अक्सर बताना नहीं चाहती, थोड़ी यूँ कह सकते हैं इंट्रोवर्ट पेशेंट होता है। तो अगर आपको ये मिलता है तो दिस इज़ द सबाइना। लेकिन अगर यही सिम्टम, वॉट्स के सिम्टम आपको मिल रहे हैं वीपिंग टेंडेंसी के साथ, तो थूजा इसकी बेहतरीन मेडिसिन है। थूजा इसको कॉम्प्लीमेंट भी करती है और बहुत बेहतरीन कॉम्प्लीमेंट करती है। तो अगर आपके पास सबाइना का पेशेंट आ गया और आपको कहीं पे ज़रा सा भी शक आ रहा है कि ये सबाइना नहीं है, आप सबाइना के बारे में सोच रहे हैं, तो थूजा को कंफर्म कर लें, थूजा में भी इट वर्क्स। अच्छा जी, ये तो हो गया एक इसका नॉर्मल फीमेल जो कि अपनी रिप्रोडक्शन एज को लेकर या प्रेगनेंसीज में नहीं है या पोस्टपार्टम या एबॉर्शंस, इन सबको डील नहीं करें। नाउ द लेडी जो कि पोस्टपार्टम आ रही है, ब्लीडिंग के साथ आ रही है, किसी तरह की जो
प्लेसेंटा जो है वो अब स्टिल अंदर मौजूद है, रिटेन कर रही है। तो आपने क्या करना है, उसको सबाइना देनी है और वो बिल्कुल उसके यूट्रस को क्लियर कर देगी। जितने भी यूट्राइन इन्फ्लेमेशन हैं ड्यू टू द प्लेसेंटा रिटेंशन और ओवरीज इन्फ्लेमेशन है या वो जो एक अनहेल्दी स्टेट ऑफ यूट्रस है, उसको ये दोबारा मेंटेन कर सकती है। तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एबॉर्शन। अब बहुत सी किताबें, बहुत से मटीरियल मेडिकल्स हमें कहते हैं कि ये 3rd मंथ ऑफ एबॉर्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंट कंप्लेन कर रहा है कि उसको बार बार 3rd मंथ का एबॉर्शन हो रहा है, तो सबाइना उसके लिए बहुत बेहतरीन दवाई है। इनफैक्ट एक केस में लिकोरिया का पेशेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ब्लडी लिकोरिया, वो कंप्लेन लेकर आई, उनको हमने सबाइना 200 यूज़ करवाई और विद इन 2 to 3 डेज़ उनकी वो ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। उन्होंने अपनी कंसेप्शन या प्रेगनेंसी को पूरी तरह कैरी किया और कैरी करके उसको माशाल्लाह पूरे तरीके से उसको अपना टाइम पीरियड कंप्लीट किया और उसको डिलीवर किया। तो सबाइना इट्स अ वेरी सेविंग मेडिसिन इन दैट केस ऑल्सो। अच्छा, अब जैसे कि मैंने कहा कि अगर आपके पास ये पेशेंट आता है तो कोशिश करें इसकी यंग एज की हिस्ट्री भी लें। मसलन अगर आपके पास ये 30-35 साल में आ रही है, 40 साल में आ रही है, फिब्रॉइड का केस आ गया है, तो आपने इसकी बैक टू जो इसकी मिनार्ची की एज है ना, जब जब इसके साइकिल स्टार्ट हो रहे थे, तो आपने इसके वो भी सिम्टम्स कवर करने हैं, उस टाइम को भी क्लियर करना है। क्लाइमेटेरिक चेंजेस के लिए बहुत अच्छी दवाई है, क्योंकि जो मीनोपॉज टाइम पीरियड होता है उसमें जो होने वाले इश्यूज, जो प्रॉब्लम्स हैं, ख़ास तौर पे ब्लीडिंग और यूट्राइन ब्लीडिंग, और ऐसी यूट्राइन ब्लीडिंग जो कि बहुत ज़्यादा हो रही है, किसी भी टाइम हो रही है, जिसकी कोई मोड ऑफ टाइम नहीं है, तो उसमें आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। मैं सबाइना के साथ अमूमन मिलीफोलियम और ट्रिलियम का इस्तेमाल भी करवाती हूँ, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर, अगर केस बहुत सवियर है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा है, तो ऐसा करती हूँ। अदरवाइज़ सबाइना पेशेंट है तो आप सिर्फ सबाइना ही इस्तेमाल करवाएं, आपको मिलीफोलियम जैसी मेडिसिन की में भी ज़रूरत ना पड़े। तो ये सब कुछ था सबाइना के बारे में, जो कि एटलीस्ट मैंने अपनी प्रैक्टिस से सीखा। होप सो कि मेरी आज की जो डिस्कशन है या ये जो डिस्क्रिप्शन है सबाइना को लेकर, ये आपके किसी काम आए, आपके लिए हेल्पफुल हो। और अगर कोई चीज़ जो कि ऐड ऑन होनी चाहिए, आपको लगता है कि सबाइना इस चीज़ में भी एज अ गायनिक मेडिसिन काम करती है, तो प्लीज़ शेयर विद मी और शेयर विद ऑल अदर लिसनर्स जो मुझे सुन रहे हैं, उनके साथ कमेंट में करें शेयर, और मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और डेफ़िनेटली मेरे चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह।